आज पूरे प्रदेश में होने वाले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आपको बता दें कि परीक्षा ऑफलाइन हो रही है। 6, 7 और 8 नवंबर को रोजाना 2 पारियों में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 से शाम बजे तक की परीक्षा है। आज की परीक्षा की पहली पारी की शुरुआत हो गई है। 3 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं एक पारी में और उसके बाद में 3 लाख यानी कि एक दिन में 6 लाख बच्चे ये एग्जाम देने वाले हैं। 17,61,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया इस परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा 32 जिलों के 518 परीक्षा केंद्रों पर होनी है। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा, जैसा कि आज तमाम जो अभ्यर्थी थे वो पहुंचे भी हैं। परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्लूटूथ से नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं और साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पूरी पालना वहां पर की जा रही है। यानी कि 2 घंटे पहले बच्चों को बुलाया गया है, वहां पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर की जा रही है, उसके बाद में ही उन्हें प्रवेश दिया गया है। प्रत्येक केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां पर की गई है। कोरोना के लक्षण पर संबंधित अभ्यर्थी की परीक्षा आइसोलेशन कक्ष में होगी, यानी कि आइसोलेशन कक्ष भी हर केंद्र पर बनाया गया है। इसके लिए 10% व्यवस्था जगह जो है वो आरक्षित रखी गई है। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए कुछ जिलों में स्थिति जो थी, ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति थी वो जरूर डावाडोल हुई। उसके लिए अभ्यर्थियों को निजी वाहनों से पहुंचने की सलाह दी गई थी। नोटिस जारी इसको लेकर कर दिया गया था पहले ही कि तमाम जो अभ्यर्थी जो कि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में आते हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पटरियों पर गुर्जर बैठे हुए हैं, उन स्थानों के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था और तमाम जो अभ्यर्थी थे आज अपने अपने निजी वाहनों से वहां पहुंचे थे। ये परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले की तस्वीरें आप देखिए, यानी कि बस स्टैंडों की ये तस्वीरें आप देखिए, किस प्रकार से लापरवाही यहां पर की जा रही है। परीक्षा में जाना बेहद जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, परीक्षा में आप पहुंचिए, लेकिन लापरवाही आप ना बरतें, क्योंकि अब जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं, यानी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा, उसके बाद में आपके ऊपर यानी कि आप सेलेक्ट होते हैं तो जिम्मेदारी आती है तमाम व्यवस्थाओं को संभालने की। और ऐसे में अगर स्वयं ही हम लापरवाही करनी शुरू कर देंगे तो फिर उम्मीद किससे की जाएगी। आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को भूले बैठे हैं। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर फिर बस स्टैंड प्रबंधन कर क्या रहा है। तमाम व्यवस्थाओं की उम्मीद हम उनसे करते हैं। बस स्टैंडों पर इस प्रकार की तस्वीरें जब सामने आएंगी तो फिर प्रशासन से क्या उम्मीद की जाए। कहाँ वो गोले हैं, कहाँ वो वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है, कहाँ पर इन लोगों को कोई सलाह या दिशा निर्देश देने वाला कोई भी व्यक्ति वहां पर नजर नहीं आता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को आखिर मॉनिटरिंग कैसे कहा जा सकता है, ऐसी व्यवस्थाओं को मैनेजमेंट कैसे कहा जा सकता है, सवाल उठते हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयंत इस वक्त जुड़ गए हैं। जयंत, लापरवाही की तस्वीरें बहुत सामने आई हैं। परीक्षा देनी बेहद जरूरी है और जिम्मेदारी भी इनकी होगी। जब इनका चयन हो जाएगा बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, लेकिन शुरुआती तौर पर ही ऐसी लापरवाही क्यों है? बिल्कुल, देखिए, लापरवाही की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई और ये लापरवाही इतनी बड़ी है कि 17,50,000 से ज्यादा लड़के इस लापरवाही में राजस्थान सरकार या राजस्थान पुलिस, गृह विभाग या जो भी सरकारी एजेंसियां इसको कंडक्ट करवा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी लापरवाही की ये तस्वीर आपके सामने है। और दावे बड़े बड़े किए गए थे कल तक, लेकिन उन दावों पे सिर्फ एक दावे पे काम कर रही है पुलिस, वो है कि कैसे भी करके एग्जाम को या पेपर लीक ना हो या पेपर ऑनलाइन ना आए या एग्जाम सही तरीके से हो। सही तरीके से कैसे होगा? 2 मीटर की दूरी है नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं है, कोरोना महामारी के जो एक्ट्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कई जिलों में तो अभ्यर्थियों को उन पर हाल पे छोड़ दिया गया है कि किस तरीके से वो आते हैं, जाते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते। इतना जरूरी है ये एग्जाम कराना, देखिए आप। लेकिन जयंत जी, बस स्टैंड प्रबंधन क्या कर रहा है? क्योंकि जहां से भी तस्वीरें आई हैं सभी जिलों से, बस स्टैंड पर किसी भी प्रकार के कोई गोले हमें नजर नहीं आते हैं। दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं कि बसें भी सैनिटाइज की जाएंगी, तमाम जो वहां पर यात्री बैठ रहे हैं उन्हें सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा, व्यवस्था करने की बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई थी। लेकिन मुझे अभी तक कुछ नजर नहीं आया कि बस स्टैंड प्रबंधनों ने कुछ भी वहां पर किया है।
बिल्कुल, देखिए दावे 90% से ज्यादा जो दावे हैं वो कागजों से बाहर ही नहीं निकल सके हैं। जो लड़के दूसरे जिलों से आके एग्जाम देने आए हैं और एग्जाम देने की उनकी जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, उनमें से बहुत सौ के पास, जो आज सुबह बातचीत की गई, बहुत सौ के पास खुद के सैनिटाइजर या खुद के ही उपकरण थे जो वो उनसे खुद ही सैनिटाइज कर रहे थे। काफी सारों के पास थे, बहुत सारों के पास नहीं भी थे, लेकिन जो मैनेजमेंट है, चाहे रेलवे प्रशासन हो, चाहे बस स्टैंड पे हो या अन्य जगहों पे हो, किसी भी तरीके की कोई सुविधा इनको नहीं मिली। अगर इस स्थिति में कुछ पेशेंट्स भी, अगर कुछ लड़के भी अगर कोरोना से पीड़ित होते हैं या, तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि उसका अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। जी बिल्कुल, परीक्षा तो शुरू हो गई है, ये जरूर राहत की बात है। क्या कहीं पर कोई परेशानी का सामना अभी तक किसी को करना पड़ा, किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही वहां पर और कुछ सामने आई? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पर शुरुआती तौर पर बयान है? क्योंकि इस परीक्षा को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की गई थी कि किसी भी प्रकार से कोई भी नकल की या किसी प्रकार से पेपर लीक की कोई भी कोशिश सफल ना हो पाए। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि इंटरनेट चालू होने के बाद भी कुछ सीमित जगहों पर जैमर के जरिए नेट बंद करना या अन्य गतिविधियों को बंद करना और उसके बाद इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सोच विचार के फैसले लिए गए कि नेट बंद ना किया जाए। यही कारण रहा कि करीब 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और उनसे सारी जो उनकी जांच पड़ताल है वो की गई है। किसी भी तरीके की डिवाइस की एंट्री है ही नहीं, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले पुलिसकर्मी हो, मैनेजमेंट हो या अन्य कोई व्यक्ति हो। अगर अभी की बात करें, 9:15 बजे 9:10 की अगर बात करें, तो जो पहली पारी का एग्जाम है वो शुरू हो चुका है और प्रदेश से कहीं भी फिलहाल किसी तरीके की जो अप्रिय घटना या पेपर लीक होना या अन्य किसी भी तरीके की जो घटना है वो सामने नहीं आई है। सभी जिलों के अधीक्षकों को पहले ही इस चीज के लिए ताकीद कर दिया गया था कि अगर किसी भी तरीके की संभावना होती है तो वे चाहें तो नेट बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर मामला गड़बड़ होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जिम्मेदारी संभालनी भी जरूरी है। 17-18 लाख बच्चे हैं, तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, अब वो परीक्षा देने आए हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें लंबित रूप में नहीं जानी चाहिए, लंबित भर्तियों की श्रेणी में शामिल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाए रखिए, खबर दर्शकों तक, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। तो आपको बता दें कि 6, 7 और 8 3 तारीखें हैं जिस दिन ये परीक्षाएं होनी है। आज से शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है। सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू हो गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक फिलहाल सारी चीज़ें सेफ चल रही हैं और यहाँ जो सबसे बड़ी चिंता थी प्रशासन के लिए नकल को लेकर और पेपर लीक को लेकर, वो फिलहाल पहली शिफ्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने अभी तक नहीं आई हैं। कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा है वो अब शुरू हो चुकी है।